इस वीडियो के माध्यम से आपको समस्त कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी दी जाएगी। संस्था किस प्रकार से काम करती है, क्या क्या योजनाएं हैं और आपको उसमें कैसे ज्वाइन करना है, कैसे उसमें काम करना है और कहां पर काम करना है। इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। नमस्कार, मैं एसपी सिंह यादव, डायरेक्टर मानव कौशल विकास एसोसिएशन। आप जहां इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, संस्था मानव कौशल विकास एसोसिएशन, यह एक अंडर सेक्शन 8 अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूरे भारत में चलने वाला ऑल इंडिया एनजीओ है। संस्था वर्तमान समय में देश के 17 राज्यों में सफलतापूर्वक समान तरीके से काम कर रही है। लगभग बहुत सारी इसकी ब्रांचें पूरे देश में कार्यरत हैं और हजारों लाखों की संख्या में जुड़कर ग्राम पंचायत स्तर पे संस्था की योजनाओं से लोग लाभ ले रहे हैं। इसमें हमारे कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, पदाधिकारी, वॉलंटियर और इसमें कार्ड धारक हैं जो गांव के गरीब महिला पुरुष हैं। बहुत सारे लोग इससे लाभ उठा रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं। तो आपको इसमें कैसे ज्वाइन करना है, इसकी जानकारी मैं आपको विस्तार पूर्वक देता हूँ। संस्था की कुछ योजनाएं हैं। लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, पशुपालन, जैविक कृषि और मशीनी कार्य से संबंधित है। इन योजनाओं के अंतर्गत संस्था ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब महिला पुरुषों को लघु उद्योग का प्रशिक्षण करवाती है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है। इसके लिए हमारे रॉ मटेरियल, मशीन और पैकिंग सामग्री और बाकी ट्रेनर गांव में ही जाकर गांव में ही उनको ये सिखाता है, उनको प्रशिक्षण देता है। इनको सिखाया जाता है अचार बनाना, पापड़ बनाना, धूपबत्ती, मोमबत्ती बनाना, एलईडी बल्ब बनाना, सैनिटरी पैड बनाना, दोना पत्ता बनाना, नमकीन पैक करना, चाय पत्ती पैक करना, मसाला पीस पैक करना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खिलौने, गुलदस्ते तैयार करना, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, मशरूम उत्पादन, नर्सरी प्रबंधन जैसे जो भी छोटे छोटे उद्योग गाँव में होना संभव होते हैं, उन सभी का प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से निःशुल्क दिया जाता है। जो लोग सीख जाते हैं उनको संस्था की ओर से उनको पैकिंग का काम दिया जाता है, मार्केटिंग सिखाई जाती है, मार्केटिंग करवाई जाती है। जो अपना काम करना चाहते हैं सब्सिडी पर उनको रॉ मटेरियल, मशीन, पैकिंग सामग्री मुहैया कराती है, जिससे गांव में रहते हुए वो अपना रोजगार करें और रोजगार करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। क्योंकि गांव में आप भी जानते हैं कि पूरे देश की 72% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है। गांव में कृषि और पशुपालन के अलावा कोई रोजगार नहीं होता। तो और गांव में कोई ना कोई रोजगार करेंगे, लघु उद्योग के अंदर कोई रोजगार करेंगे तो गांव का विकास होगा, तभी देश का विकास संभव है। तो संस्था बहुत बड़े स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे रोजगार की मुहिम चला रही है। तो इसमें जो योजना मैं आपको बता रहा हूं, जिस प्रकार के मैंने आपको बताई हैं, लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, पशुपालन, जैविक कृषि और मशीन कर संबंधित उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा इसमें सेंटर खोले जाते हैं, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर सेंटर, एजुकेशन सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, इस पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण संबंधित किसानों को, गाँव वालों को जागरूक किया जाता है और इसमें संस्थागत योजनाओं की जानकारी दी जाती है। बाकी भारत सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार गांव में लोगों को लिए योजना लेकर आ रही है, योजना चला रही है, उसको कैसे लिया जा सकता है, इसकी जानकारी भी संस्था के माध्यम से दी जाती है। स्वास्थ्य की जांच के शिविर लगाए जाते हैं, आंखों की जांच के शिविर लगाए जाते हैं, इस पर भी निःशुल्क जांच की जाती है। इन सब योजनाओं की देखरेख और निगरानी करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर यानी गांव में एक कार्यकर्ता महिला लगाई जाती है, जिसकी शिक्षा 10वीं पास और आयु 18 से 40 वर्ष होती है। उस महिला का काम होगा संस्था की योजना का प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना और ये जानकारी देना कि संस्था की योजना से किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है और गांव में लाभ लिया जा सकता है। इसकी जानकारी देते हुए उनका एक ट्रेनिंग कार्ड बनाना होता है, इसको समृद्धि कार्ड बोलते हैं। उस कार्ड का मूल्य 100 रुपये होता है। 1 वर्ष के लिए वो कार्ड मान्य होता है। जिसके पास कार्ड होगा उसी को संस्था की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, गाँव में पहुंचाया जाएगा। जैसे कि राशन कार्ड धारक को सरकार राशन देती है, उसी प्रकार संस्था अपनी कार्ड धारक को सारी सेवाएं गांव में पहुंचाती है, निःशुल्क देती है। इसमें सेंटर की योजना के अतिरिक्त बाकी सारी सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। बस उसको कार्ड दिखाना होता है, उसको सारी सेवाओं का और सारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है। उस कार्यकर्ता महिला की ड्यूटी लग जाती है, वो कार्ड चेक करेगी, इसके पास कार्ड होगा उसी को योजना का लाभ दिया जाएगा, इसके पास कार्ड नहीं होगा उसको योजना का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इस काम को करने के लिए उस कार्यकर्ता महिला को 5250 रुपये मानदेय दिया जाता है। उसको अपने गांव में ही काम करना है, गांव के अलावा कहीं नहीं जाना है। ऐसे 20 कार्यकर्ताओं पर सुपरविजन करने के लिए ही सुपरवाइजर को लगाया जाता है। सुपरवाइजर का काम क्या होगा? सुपरवाइजर का काम होगा कि उसको काम नहीं करना है, उसको अपनी टीम से काम करवाना है। उसका काम होगा कि अपने आसपास के 10 ग्राम पंचायतों का चयन करना है। 10 ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं सभी गांव में एक महिला कार्यकर्ता का चुनाव करना है, उसे नियुक्त करना है। जिस प्रकार से वो नियुक्त करने जाएगा तो वहां पर 10-5 महिला लड़कियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। 10वीं पास आयु 18 से 40 वर्ष की महिलाएं, बालिकाएं वहां पर मिल जाती हैं काम करने के लिए अपने ही गांव में। तो ऐसे नहीं लगाएगा, एक गांव में एक को लगाएगा, उसका प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू किस तरह से लेना है, उसका काम कैसे चेक करना है, उसको काम करवाना कैसे, काम की रिपोर्ट बनाकर संस्था तक कैसे भेजनी है, ये समस्त जानकारी उसको विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग में सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, समझाई जाएगी, तभी काम करेगा। तो जब इंटरव्यू लेगा तो वो देखेगा कि गरीब से गरीब परिवार की महिला हो, बेरोजगार हो, इच्छुक हो, काम करने वाली हो, जागरूक हो, बोलने वाली हो और निष्ठापूर्वक ईमानदारी से काम करने के योग्य हो। ऐसी महिला, ऐसी लड़की को एक गांव में एक को नियुक्त करके 10 ग्राम पंचायत में आने वाले गांव में अपने 20 कार्यकर्ताओं की टीम को पूरा करेगा सुपरवाइजर, और पूरा करने के बाद में उनसे काम करवाएगा। वो लोग को संस्था आईडी कार्ड देगी, अथॉरिटी लेटर देगी, ट्रेनिंग देगी, सामग्री देगी, वो लोग काम करेंगे। ऐसे सुपरवाइजर को आईडी कार्ड, अथॉरिटी देगी, ट्रेनिंग देगी, सामग्री देगी उस पर सुपरविजन करने के लिए। इस प्रकार कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव में काम करेंगे। सुपरवाइजर सीनियर ऑफिसर है, कार्यकर्ता जूनियर ऑफिसर है। जो भी कार्यकर्ता काम करेंगे वो घर पर लाकर सुपाया के जमा कर सकते हैं, या फिर सेंटर पॉइंट पे जहां आसानी से सारे महिलाएं इकट्ठी हो जाए वहां पर सुपरवाइजर उनको सुपरविजन कर दे देगा। प्रोजेक्ट की मीटिंग है, ट्रेनिंग है, जानकारी है, उनके द्वारा किए काम को जमा करना है,
ये सारी चीजें एकत्रित कर लेगा। तो सुपरवाइजर का यही काम होता है कि 10 ग्राम पंचायतों में अपनी टीम के माध्यम से संस्था की योजनाओं का संचालन कराना, यही जिम्मेदारी सुपरवाइजर की होती है। बार बार उन ग्राम पंचायतों में सुपरवाइजर को नहीं जाना होगा, क्योंकि जब वो टीम लगा देगा तो वो अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। एक मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाता है जिसके माध्यम से आप अपने फोन में उसको इंस्टॉल कर लेंगे और सारी रिपोर्ट उसमें बन के आती है जो हमारे सिस्टम से लिंक होता है। उसमें सब पता लग जाता है कि पर डे कौन सा कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है, उसकी कितनी इनकम हो रही है और उसके काम करने के द्वारा आपकी कितनी इनकम हो रही है। सारी चीजें उसमें आ जाती है, रिपोर्ट ऑटोमेटिक तरीके से बन जाती है। इस प्रकार से सुपरवाइजर का काम होता है। सुपरविजन करने के लिए सुपरवाइजर का जो काम है उसके लिए संस्था की ओर से कार्य के अनुसार उसको 10,250 रुपए मानदेय दिया जाता है। काम करना बेहद आसान होता है। इसमें सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी हमारी पूरी सपोर्ट करती है। बाकी हेड ऑफिस की टीम भी, एक्सपर्ट टीम हमारी जो होती है वो 10 से 5 बजे तक कॉल पर उसको पूरा सपोर्ट करती है। सुपरवाइजर के अंडर में जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो अगर अच्छा काम करते हैं, 200 से प्लस कार्ड बनाते हैं, तो 200 कार्ड बनाने पर उनको ग्रामीण किराना स्टोर भी संस्था की ओर से मिल जाता है, जिसमें कार्ड धारक को सब्सिडी पर दैनिक उपयोगी वस्तु भी दी जाती है, जिस पर कार्यकर्ता को इंसेंटिव मिलता है, प्लस सुपरवाइजर को भी इंसेंटिव मिलता है। तो यदि 20 कार्यकर्ता है और 500 रुपए इंसेंटिव के हिसाब से यदि सुपरवाइजर को मिलता है तो कम से कम 10,000 रुपए तो उसका इंसेंटिव भी महीने का बन जाता है, प्लस कार्य के अनुसार 10,250 रुपए उसका मानदेय होता है। इस प्रकार अपनी टीम बढ़ा सकता है। सुपरवाइजर को अधिकार होता है कि वो अपने अंडर में और भी सुपरवाइजर लगाकर और संस्था की टीम का विस्तार कर सकता है, जिससे उसका प्रमोशन जिला प्रभारी हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट पोस्ट जो है कार्यकर्ता, सुपरवाइजर और जिला प्रभारी की मिल सकती है। इससे ऊपर के पद जो होते हैं जेडीओ यानी मंडल प्रभारी, एसडीओ यानी स्टेट प्रभारी, ये पोस्टें प्रमोशन से मिलती है, ना कि डायरेक्ट मिलती है। तो जिला प्रभारी पर अगर सुपरवाइजर बनता है या कोई डायरेक्ट लगता है तो जिला प्रभारी के लिए उसका काम क्या होगा उसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जिला प्रभारी का काम होगा कि अपने जिले में जितने भी ब्लॉक आते हैं उन सभी की 10 ग्राम पंचायत को सुपरवाइजर नियुक्त करना, उनका सहयोग करते हुए उनके 20 कार्यकर्ताओं को 10 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गांव में नियुक्त कराना। पूरी टीम को कंप्लीट जब कर लेता है तो संस्था उसको एक कार्यालय खुलवाती है। इसमें लाइट, पानी, स्टाफ, फर्नीचर और स्टेशनरी, फ्लैक्स बैनर, ये सारी चीजें उसको मुहैया कराई जाती है, जिसका सारा व्यय संस्था की ओर से दिया जाता है, सारा खर्चा संस्था की ओर से किया जाता है। और इसमें उसको जिले के डीएम, एसडीएम, एसएसपी, सीएमओ, सीडीओ, अपर अधिकारियों के लेटर भी उसको रिसीव कराए जाते हैं। सूचना लेटर जिनको बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन लेटर बोलते हैं, वो भी उसको रिसीव कराए जाते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाते हैं और उसकी मीटिंग, ट्रेनिंग कराई जाती है, जिससे कि पूरे जिले पर अपनी टीम के माध्यम से संस्था की योजनाओं का प्रचार प्रसार करे और संस्था की योजनाओं का संचालन करे और गांव, गरीब, किसान तक समाज सेवा के रूप में रोजगार को बढ़ावा दे, योजनाओं का संचालन करे। इस प्रकार से वो काम करता है। तो ये हो गया जिला प्रभारी का पद। जिला प्रभारी का काम के अनुसार मानदेय उसको 20,250 रुपए दिया जाता है। अब इस प्रकार की सारी कार्य प्रणाली होती है कि गांव में 10वीं पास एक महिला लगाई जाती है, उसकी शिक्षा 10वीं पास, आयु 18 से 40 वर्ष, मानदेय 5,250। उसके ऊपर सुपरविजन करने के लिए सुपरवाइजर जिसकी शिक्षा 12वीं पास, आयु 18 से 40 वर्ष, उसका मानदेय 10,250। इसके ऊपर जिला प्रभारी जो पूरे जिले पर टीम को ऑपरेट करता है, उसकी शिक्षा स्नातक होती है, उसका मानदेय 20,250 होता है और उसकी आयु 18 से 40 वर्ष। इसमें कोई भी महिला पुरुष आवेदन कर सकता है। इस प्रकार से संस्था की पूरी कार्य प्रणाली होती है, टीम की प्रणाली होती है, किसमें इस प्रकार की टीम लगती है और काम किया जाता है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी को गलत जानकारी नहीं देनी है, किसी पदाधिकारी को, ना ही किसी से कोई गलत पैसा चार्ज करना है। यदि इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत या सूचना किसी पदाधिकारी की संस्था के पास आती है, संस्था उसकी जांच करती है, दोषी पाए जाने पर तत्काल उस पदाधिकारी को हटा दिया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्योंकि संस्था एक ऑल इंडिया एनजीओ है, नीति आयोग में इसका रजिस्ट्रेशन है, निगमन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, निगमन मंत्रालय इसको बोलते हैं, वहां से भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है और सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस भी इसमें संस्था को दिया जाता है, जो एनजीओ का काम करती है पूरे देश में। तो इन सब की गाइडलाइन पे एनजीओ के सारे नियमों और कानून को ध्यान में रखते हुए एनजीओ की सारी कार्य प्रणाली को, सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए संस्था पूरे देश में ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाओं को चलाती है, जिससे गांव, गरीब, किसान की हेल्प होती है और गांव में रोजगार होता है। इस प्रकार की समस्त कार्य प्रणाली संस्था के अंतर्गत की जाती है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिले और गाँव में रहकर अपना सुरक्षित तरीके से रोजगार कर सकें। इसमें टीम लगाना बेहद आसान होता है, क्योंकि गांव में बहुत सारी बेरोजगारी है और किसी व्यक्ति को 5,250 रुपए गांव की महिला को गांव में ही काम करके मिलते हैं, तो तत्काल वो लग जाती है। इसमें संस्था बहुत प्रकार से आपकी सपोर्ट भी करती है कि जैसे अब फेसबुक पे ऐड चलाना, न्यूज़पेपर में ऐड देना और वहां पे पोस्टर लगाना, कॉलिंग करना, जो भी गाँव के सम्मानित व्यक्ति हैं उनको उन तक जानकारी पहुंचाना। तो इसमें आसानी से टीम बहुत आसानी से लग जाती है, जिससे कि आप टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। संस्था इस सिस्टम को तैयार करती है। संस्था के साथ जुड़कर और भी कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें आपको स्थायी रोजगार मिले, आपको संस्था छोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, कहीं और जाने की आवश्यकता ना पड़े, जिसमें आप पूरे जीवन अच्छे से काम करें, सबकी सेवा करें और आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छी इनकम कर पाएं। बहुत सारी धनराशि का आपको बेनिफिट दिया जाता है। ये हो गई संस्था की कार्य प्रणाली की सारी जानकारी। अब मैं आपको एक चीज महत्वपूर्ण बताता हूं, जिसको ध्यानपूर्वक समझिए। आज के समय में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा होता है।
काफी कंपनियां, काफी एनजीओ, काफी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मुझसे बेटर आप जानते होंगे कि कितना फर्जीवाड़ा होता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, रातों रात कंपनियां भाग जाती हैं, पैसा लूट जाती हैं। ये समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आप जल्दबाजी ना करें। हमारी संस्था के बारे में आप पहले उसके लीगल को चेक करें, जो वेबसाइट में पड़े हुए हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, लगातार में सारी चीजें प्रसारित की जाती है। आप देखें, इस चैनल पे भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगी संस्था की, कहाँ काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्या क्या वर्क हो रहा है, क्या क्या उसकी न्यूज है, क्या क्या उसकी रिपोर्टें हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ब्रांच है, ये सारी जानकारी आपको इस चैनल पर पढ़ी हुई मिल जाएगी, जिसके आपको अंदाजा लग जाएगा कि वास्तविक जानकारी क्या है। तो पहले आप संस्था की सारी चीजों को देखें, समझे, पूरी तरह से भरोसा विश्वास करें। इसके अलावा भी यदि आपको सारी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा रह गया है, इसका जवाब क्या है, तो आप तत्काल दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, संस्था का मुख्यालय संपर्क कर सकते हैं, मुझे या मेरी एक्सपर्ट टीम को संपर्क कर सकते हैं। इससे आपको विस्तार पूर्वक आपको और जानकारी दी जाएगी, आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाएगा, ताकि आपके अंदर कोई डाउट ना बचे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको हमारी सच्चाई के बारे में पता होगा, संस्था की कार्यप्रणाली के बारे में पता होगा, आपको ये दिमाग में बैठा होगा कि संस्था बहुत बड़े स्तर पर और बहुत अच्छे स्तर पर, सच्चे रास्ते पर काम कर रही है। वास्तव में ये संस्था जो है फर्जी नहीं है, वास्तव में संस्था बहुत अच्छे स्तर से, जेन्युइन तरीके से भारत सरकार की सभी गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए काम कर रही है। तब आपको इसमें अगर जुड़ के काम करने का मौका मिलेगा, तब आप ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि वरना आप ऐसी आधी अधूरी जानकारी लेकर आप काम करने पहुंच जाएंगे तो ना आप काम कर पाएंगे, ना आप किसी को ज्वाइन करा पाएंगे। तो इसमें आपको पहले पूरा भरोसा देखना है, सारी चीजों को समझना है, सारे लीगलाइज को चेक करना है, सारी जानकारी को लेना है, कोई डाउट हो उसको पूछना है, क्लियर करना है, तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन करें। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संपर्क करें, और इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। उसमें आप एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कहीं असुविधा होती है तो व्हाट्सएप पर अपने डॉक्यूमेंट को शेयर करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आईडी, अथॉरिटी, ये सारी चीजें आपको मुहैया कराई जाएंगी, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद आप काम करेंगे। मैं फिर आपसे कहता हूं कि किसी प्रकार की गलत जानकारी, किसी प्रकार का गलत तरीके से लिया गया पैसा इसमें मान्य नहीं होता है। अगर आपने इस प्रकार की कोई हरकत की है या हरकत करेंगे आगे, तो ये मान के चलिए कि आपके ऊपर निश्चित कानूनी कार्रवाई होना ही होना अनिवार्य है। क्योंकि संस्था पूरे देश में भारत सरकार की गाइडलाइंस पे, एनजीओ के सारे नियमावली का अनुपालन करते हुए पूरे देश में ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का संचालन करती है। तो अपनी छवि खराब बिल्कुल नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझे, अगर आपका जिला प्रभारी में चयन होता है, अगर आप जिला प्रभारी के योग्य हैं, तो आप देखिए कि मैं इसमें काम करने के योग्य हूं, या मैं इसमें काम कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, या काम कर सकती हूं या नहीं कर सकती हूं। सारी चीजें आपको देखनी है। संस्था के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो तत्काल आप कॉल करें। ये इस प्रकार की पूरी कार्यप्रणाली संस्था की पूरे देश में संचालित की जाती है, जिसमें आप जुड़कर आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और अच्छी इनकम कर सकते हैं और समाज की सेवा भी कर सकते हैं। आपने मेरी सारी वीडियो को देखा, ध्यानपूर्वक उसको सुना और समझा, इसलिए हृदय की गहराई से आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। तो तत्काल रजिस्ट्रेशन करें, आप ये देखें कि कहां वैकेंसी खाली है, कहां नहीं खाली है, और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, मगर इतनी भी देर ना कर दें कि आपके क्षेत्र में कोई और बंदा ज्वाइन हो जाए और आप देखते ही रह जाएं। तो इसलिए लास्ट डेट का, अंतिम डेट का कंफर्म करें और पता करें, और कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में जानकारी लें, और आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करें और आप आगे इसमें काम करें, कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।